हेलो दोस्तों, जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हमें जो बिहार में स्पेशल एजुकेशन का बीएस स्टेट होने वाला है, उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे थे जो बिहार में बीपीएससी बोर्ड करवाता है। तो क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन में भी ऐसे ही आएंगे। पुराने क्वेश्चन पेपरों से बहुत क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आपको पता है लगभग हर एग्जाम में 80% क्वेश्चन पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से आते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हमें बोर्ड की के बारे में जानकारी मिल जाती है कि कैसे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड और किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है। हर एग्जाम में 5 या 7 क्वेश्चन नए बनते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में सीडीपी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे जो बिहार बोर्ड करवाता है, और आज हम ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे। और उससे पहले हमने स्पेशल एजुकेशन के जो 200 क्वेश्चन करवा रखे हैं। और जो चंडीगढ़ में स्पेशल एजुकेशन का टेट हुआ था, उसके स्पेशल एजुकेशन जेबीटी और टीजीटी दोनों के पेपर हल करवा रखे हैं। 90 क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन के आए, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। हमने पहले श्रृंखला चलाई थी, उससे क्वेश्चन लगभग 40 क्वेश्चन चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन में आए थे। तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, बहुत ही अच्छे हैं, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आज हम ईवीएस के क्वेश्चन हल करेंगे। बहुत ही लेवल के क्वेश्चन हैं। आपको पता है कि ईवीएस के 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 15 पेडालॉजी के और 15 ईवीएस के। हर एग्जाम में ईवीएस है, जहाँ जेबीटी होता है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन जो बिहार में बीएस स्टार्ट होने वाला है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगी। तो आज 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत में 4 जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट में से एक है। तो ऑप्शन नंबर ए अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 2 खासी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 3 हिमालय, ऑप्शन नंबर 4 विंध्याचल पहाड़ियाँ। तो 121 नंबर का राइट आंसर हॉटस्पॉट एक हिमालय है। तो 4 जो हॉटस्पॉट है आपको पता है, तो 121 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा हिमालय। 3 नंबर राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको मैं बता दूं 4 हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं। एक तो हिमालय है, इसमें दे रखा है। और दूसरा है पश्चिम घाट, और तीसरा है इंडो बर्मा, और चौथा है सुंदरलैंड। तो आपको ये 4 याद रखने हैं। ये क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, 4 उसमें से 3 दे देगा और एक नहीं देगा, और 3 दे देगा एक नहीं देगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, कौन सा नहीं है कौन सा है। तो आपको हर तरीके से याद रखना है। ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन आता है, जैसे रीट में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन एक बार। और सीटेट में 2 बार आ चुका है ये हॉटस्पॉट वाला। हर एग्जाम में आता है। अभी यूपी उत्तर प्रदेश में भी ये क्वेश्चन आ रखा है, छत्तीसगढ़ में भी आ रखा है। तो आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है लेवल का, चारों आपको याद रखना है। एक 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट, एक तो हो गया हिमालय, दोबारा बता देता हूँ आपको। एक हिमालय, और सेकंड है पश्चिम घाट, और थर्ड है इंडो बर्मा, और फोर्थ है सुंदरलैंड। तो आपको 4 ही याद रखने हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर। सीएनजी वह बायोगैस के मुख्य घटक है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर 3 मेथेन, ऑप्शन नंबर 4 एथेन। तो 122 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बी। 3 नंबर आ जाएगा मेथेन, और मेथेन आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, ये ऑथेंटिक पेपर है और फाइनल आंसर किसे बता रहा हूँ मैं। तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप अच्छे से क्वेश्चनों को देख लेना। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का बहुत ही महत्व होता है। आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं, आप वो निकाल लोगे तो आपका एग्ज़ाम लगभग 80% क्लियर हो जाएगा। और 20% नहीं आता है, जैसे करंट होगी, करंट आपको याद करनी पड़ेगी नहीं। और ये 5 या 7 क्वेश्चन नए बनते हैं, तो वो लगभग सभी के गलत होते हैं। कोई 2-4% बच्चे कर पाते हैं। तो आपको
अ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपको अलग कर देते हैं। जो नए-नए कैंडिडेट होते हैं उसको पता नहीं है कैसे पेपर आते हैं, तो वो ओनली किताब से पढ़कर जाते हैं। उसको सिलेबस का पता होता है लेकिन पैटर्न नहीं पता होता है, बोर्ड के ऐसे क्वेश्चन बार-बार कौन से हैं। तो आप जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करोगे तो आपको उससे पता चल जाएगा और क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, बार-बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। लगभग हर एग्जाम में 80% क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत फ़ायदा है, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें 122 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 3 नंबर आ जाएगा मीथेन। अगला क्वेश्चन 122 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 3 नंबर मीथेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। भारत जल सप्ताह 2019 कब मनाया गया था? ये क्वेश्चन पेपर ज़्यादा पुराना नहीं है, 2023 का क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं। तो इसमें 19 का पूछा है, भारत जल सप्ताह 2019 कब मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी से 21 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च से 26 मार्च, ऑप्शन नंबर 3 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, और 4 24 सितंबर से 28 सितंबर। तो भारत जल सप्ताह है 24 सितंबर से 28 सितंबर को बनाया गया था। तो राइट आंसर 4 नंबर आ जाएगा इसका। 123 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 4 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपको पता है, बार बार क्वेश्चन आता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, रणथंभौर कहाँ पर है, काजीरंगा कहाँ है, बादित किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बहुत ही अच्छे लेवल की क्वेश्चन है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन बिहार स्पेशल टेट में और जो बीपीएससी क्वेश्चन कराता है इसके बाद मेन एग्जाम होगा, उसमें भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो आप देखते रहना, अच्छे क्वेश्चन है। 124 नंबर मिलान करना है आपको। देखते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर और काजीरंगा और बद्रिन। तो आपको मैं बता दूं गिर राष्ट्रीय उद्यान भारतीय शेर के लिए प्रसिद्ध है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और वो सी नंबर काजीरंगा, काजीरंगा एक सिंह सिंह वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और बातीपुर है हाथी के लिए प्रसिद्ध, और कंचनजंगा है पार्क है कस्तूरी मृग के लिए। तो आपको मैं बता दूं 124 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा। तो 2 नंबर राइट आंसर है। तो मैं बता दूं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान भारतीय शेर के लिए प्रसिद्ध है, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है, और काजीरंगा एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और बांदीपुर हाथी के लिए प्रसिद्ध है, और कंचनजंगा कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये याद रखना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर। निम्न में से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का खनिज समूह है। तो ऑप्शन नंबर 1 खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला, ऑप्शन नंबर 2 कोयला, पवन ऊर्जा और बायोगैस, ऑप्शन नंबर 3 सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 4 भूतापीय ऊर्जा और प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। तो 125 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 3 नंबर सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और पवन ऊर्जा। गैर परंपरागत पूछा है आपके लिए, तो गैर परंपरागत ये तीनों आ जाएंगे, सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा और पवन ऊर्जा। 3 नंबर राइट आंसर आ जाएगा 125 नंबर का 3 नंबर। अगला क्वेश्चन 126 नंबर देखते हैं। विटामिन बी 12 में उपस्थित धातु है। तो ऑप्शन नंबर 1 सोडियम, ऑप्शन नंबर 2 कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर 3 मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर 4 लोहा। तो 126 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कोबाल्ट, आ जाएगा बी में, बी आ जाएगा कोबाल्ट। 126 विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 कोक, ऑप्शन नंबर 2 बिटुमिन, ऑप्शन नंबर 3 स्नेहक तेल, ऑप्शन नंबर 4 ग्राफिन मोम। तो आपको मैं बता दूं कि नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको नहीं को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। तो नहीं पूछा है और नेगेटिव आंसर बताना है, तो कोक नहीं होता, पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है। तो राइट आंसर ए आ जाएगा। 127 नंबर का राइट आंसर ए आ जाएगा कोक। नहीं पूछा है, पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है। बिटुमिन होता है, स्नेहक तेल होता है, और ग्राफिन मोम होता है, और कोक नहीं होता। तो 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्रियाकलाप जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी है।
तो आपको बताना है कि जंगलों को जो नुकसान पहुंचाते हैं विनाश के लिए कौन सा उत्तरदायी है। 4 ऑप्शन दे रखा है, उसमें आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 नींजों की खुदाई, ऑप्शन नंबर बी बांस से टोकरी बनाना, ऑप्शन नंबर 3 बांध का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर 4 पत्तों से पत्तल बनाना, ऑप्शन नंबर 4 ई कृषि के लिए भूमि तैयार करना। तो मैं आपको बता दूं, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, उसमें खनिज की खुदाई के लिए खुदाई करेंगे तो जंगलों को नुकसान होगा और पेड़ पौधे को आपको काटना पड़ेगा, तो ए आ जाएगा। और सी आपको मैं बता दूँ, बांध का निर्माण, जब बांध का निर्माण करेंगे तो पेड़ पौधों का अधिक से अधिक नुकसान होगा, सी आ जाएगा। और ई आ जाएगा, कृषि के लिए भूमि तैयार करना, जब आप कृषि के लिए भूमि तैयार करोगे तो पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा, तो उसके लिए विनाश होगा जंगलों का। जैसे आपको पता है कि पूरी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि होती है, तो स्थानांतरित या जूमिंग कृषि आपने नाम सुना है। जो पेड़ों को काट कर उसको राख ना कर उसकी राख को काम में लिया जाता है, 4-5 महीनों के लिए उस स्थान पर खेती की जाती है और फिर पुनः दूसरे कहीं स्थान पर जाकर पेड़ों को जलाया जाता है, उसकी राख की जाती है, तो ये उसे जूमिंग कृषि कहते हैं। और आपको मैं बता दूं, जैसे पहाड़ों पर जो कृषि की जाती है उसे भील क्या कहते हैं, चिमाता कहते हैं। मैदानों में कृषि की जाती है उसे दजिया कहा जाता है। तो 128 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी, खनिज की खुदाई करेंगे तब भी नुकसान होगा। 3 नंबर आ जाएगा, आपको मैं बता दूं 128 का। और बांध का निर्माण करेंगे तो नुकसान होगा, और कृषि के लिए भूमि तैयार करेंगे तो 128 नंबर का 3 नंबर राइट आंसर आ जाएगा। 129 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओजोन के बारे में निम्न में से सत्य है, तो ओजोन परत होती है उसके लिए सत्य बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जानवरों वह पादपों के श्वसन के लिए अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर 2 यह पैरा पेंगनी किरणों का अवशोषण करती है, ऑप्शन नंबर 3 वायु में उसका प्रतिशत लगभग 3% है, ऑप्शन नंबर 4 उसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में करते हैं। तो 129 नंबर को आपको बताना है कि क्या सही है उसमें। तो आपको पता है ओजोन परत जो पैराबैंगनी किरणें सूर्य से पैरा पैराबैंगनी हानिकारक किरणें आती है उसका अवशोषण करती है। और डी आ जाएगा, जो इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में किया जाता है। तो 129 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है, तो मैं आपको बताया था ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 4 दक्षिणी क्षेत्र में। तो 130 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आ जाएगा 130 का राइट आंसर, जो अलग अलग नामों से जानी जाती है, अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे जो भील खेती करते हैं पहाड़ों पर करते हैं उसे चिमाता कहा जाता है, जो मैदानों में करते हैं उसे दजिया कहा जाता है, जो पेड़ों को काट कर उसके राख बना कर भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है। और जैसे ही उपजाऊ हो जाती है तो भूमि अगले स्थान पर चले जाते हैं, फिर पेड़ों को काटते हैं और फिर कृषि की जाती है, उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और अ, अन्य राज्य में उसे नाम जूमिंग कृषि भी कहा जाता है। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम रखा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 131 नंबर। वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 पादप प्लवक, जल, पिस्सू, छोटी मछली, टूना, ऑप्शन नंबर बी घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज, ऑप्शन नंबर 3 पर्णकृत, शैवाल, केकड़ा, छोटी मांसाहारी मछली, बड़ी मांसाहारी मछली, ऑप्शन नंबर 4 मृतक कार्बनिक पदार्थ, कवक, जीवाणु। तो मैं आपको बता दूं कि वन पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला होती है, जैसे आपको पता है घास होता है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है और सांप को बाज खाता है। तो 131 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा, बी। हमने लिंडमैन ने जो 10% का नियम बताया था कि अगले में 10% ऊर्जा, जैसे घास को टिड्डा खाएगा तो टिड्डे में 10%, जैसे टिड्डे को मेंढक खाया मेंढक में 10%, जो लिंडमैन ने ये क्वेश्चन भी बार बार आता है तो आपको पता है। और ये क्वेश्चन आपको बता दूं, लिंडमैन ने ये सिद्धांत 1942 में दिया, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 132 नंबर। ग्लोबिंग वार्मिंग
या वैश्विक गर्माहट में तापमान है। तो आपको पता है कि वर्तमान में अ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो उसे वर्तमान में ज़्यादातर तापमान बढ़ता जा रहा है। जैसे गर्मियों के मौसम में 50 डिग्री से अधिक तापमान चला जाता है, तो उसका कारण यही है कि वर्तमान में मानव प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, पेड़ पौधों को काट रहा है, तो उसे अधिक नुकसान हो रहा है। तो इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उससे जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें बर्फ़ है पिघल कर आ रही है, तो उसको वर्तमान में मानव को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग में तापमान बढ़ता है, तो ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए सौमंडल का बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी आयनमंडल का बढ़ता है, ऑप्शन नंबर 3 मध्यमंडल का बढ़ता है, ऑप्शन नंबर 4 समतापमंडल का बढ़ता है। तो 132 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सौमंडल, या आ जाएगा 1 नंबर। तो आपको पता है कि वायुमंडल में 5 परतें होती है। सौमंडल जो पृथ्वी तल से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर पाई जाती है, पृथ्वी से 13 किलोमीटर, जिसमें जिसका तापमान बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी से ज़्यादा बढ़ता है। आपको बता दूं कि कौन कौन सी परतें हैं। सौमंडल होता है, समतापमंडल होता है जिसमें वो परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। सौमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल जो अंत में होती है। तो पृथ्वी की सतह पर सौमंडल 13 किलोमीटर होती है, और समतापमंडल 50 किलोमीटर होती है, और मध्यमंडल 80 किलोमीटर होती है, और आयनमंडल 120 किलोमीटर तक होती है, और बहिर्मंडल 120 से अधिक होती है। तो ये 5 परतें पाई जाती है। आपको याद रखना है सौरमंडल, सप्ताहमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। बता दिया। अगला क्वेश्चन 133 नंबर देखते हैं। जैवमंडल रिजर्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए, इसकी सीमा के अंदर अन्य कोई सुरक्षित क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, इस सुरक्षित क्षेत्र में केवल समाप्त होने वाली प्रजातियां रहती हैं। ऑप्शन नंबर 3, यह केवल पादपों व जानवरों के संरक्षण के लिए है। ऑप्शन नंबर 4, यह क्षेत्र व जैव विविधता व वहाँ की संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता, जहाँ भी आपको केवल देखने के लिए मिल जाए केवल, तो केवल हमेशा नेगेटिव होता है, वो ऑप्शन कट जाएगा, हमेशा काट देना आप। केवल हमेशा नेगेटिव, जैसे इसमें गवर्नर में केवल आ गया, 3 में केवल, ये दोनों कट गए। और ये आपको मैं बता दूँ, जहाँ आपको याद करना, रट्टा मारना, कंठस्थ करना, मानकीकृत परीक्षण, ये आ जाए ना, वो भी हमेशा नेगेटिव होता है। तो आप याद रखना, ये ट्रिक होती है शब्दों को पकड़ने के लिए। जो पेडालॉजी के कुछ शब्द होते हैं, आप उसको ध्यान रख लेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे। कट आप जैसे क्वेश्चन को काटना सीख जाएंगे ना, तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को करना पेडालॉजी में। तो मैं बता दूँ, 133 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 134 नंबर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, बार बार आता है। सीटेट में कितनी बार आ गया है, रीट में 5-7 बार आ गया है। हर राज्य के एग्जाम, जैसे बीपीएससी में बिहार में भी 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो हर राज्य में आता है ये क्वेश्चन। अभी एग्जाम लेटेस्ट एग्जाम हुआ है बीपीएससी का, जो 90,000 पोस्टें थी, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन आसान है और बार बार आता है, तो 172 आ जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार ने 1972 में बना था। आसान क्वेश्चन है, याद रखना। अगला प्रश्न 135 नंबर। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सोयाबीन, ऑप्शन नंबर बी मूंगफली, ऑप्शन नंबर 3 रतनजोत, ऑप्शन नंबर 4 सूरजमुखी। तो 135 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा रतनजोत के लिए की जाती है। 3 नंबर राइट आंसर है 135 नंबर का। पहला क्वेश्चन देखते हैं 136 नंबर। पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण और उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन, जनसंख्या का रखरखाव और पुनर्प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो ऑप्शन नंबर ए आंतरिक संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी परिधीय संरक्षण, ऑप्शन नंबर 3 अपस्थानीय संरक्षण, ऑप्शन नंबर 4 स्वस्थानीय संरक्षण। तो 136 नंबर क्वेश्चन का आ जाएगा स्वस्थानीय संरक्षण। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पर कोई प्रजातियां पाई जाती है उसी स्थान पर उसको रख कर उसका संरक्षण किया जाता है, तो उसे स्वस्थानी संरक्षण कहते हैं। तो आपको याद रखना है। जैसे और
एक होता है स्वस्थानीय संरक्षण और एक होता है अपस्थानीय जो एक्स सिटू होता है। जैसे किसी प्रजातीय वस्तु को बाहर से लाकर किसी अन्य स्थान पर रखा जाता है तो वो अपस्थानीय, और स्वस्थानीय किसी स्थान पर जो पहले से विद्वान है वहीं पर उसको संरक्षण किया जाता है तो उसे अपस्थानीय संरक्षण कहते हैं। तो आपको याद रखना है 136 नंबर का राइट आंसर 4 नंबर आ जाएगा स्वस्थानीय संरक्षण। 137 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तिब्बत सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर 4 सिंधु। तो 137 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र आ जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन राइट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 138 नंबर। प्राणी की संकटग्रस्त जातियां वे है। 1 नंबर जो अन्य जातियों के लिए खतरनाक है, ऑप्शन नंबर 2 जो विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 3 जिनकी संख्या कम हो गई है, ऑप्शन नंबर 4 जिनके लुप्त होने का खतरा है। तो आपको पता है प्राणी की संकटग्रस्त जातियां जो जिसे लुप्त होने का खतरा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो संकटग्रस्त जाति हैं उसको कौन सी बुक में लिखा जाता है? रेड डाटा पुस्तक। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो जाति लुप्त या खतरा लुप्त होने की कगार पर है तो उसे रेड डाटा पुस्तक में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन 139 नंबर। कुछ वर्षों पहले तक गिद्ध आमतौर पर दिखाई देते थे लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभार नजर आते हैं, इसका कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए नवीन प्रवासी जातियों द्वारा उनके आवास स्थलों का विनाश, ऑप्शन नंबर बी पशुपालक द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त, ऑप्शन नंबर डी गिद्धों के भोजन में आई कमी, ऑप्शन नंबर 4 गिद्धों में फैली महामारी। तो 138 नंबर आपको पूछा है कि गिद्ध क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो उसका प्रमुख कारण है पशुपालकों द्वारा इलाज के दौरान प्रयुक्त औषधियाँ। तो वर्तमान में जैसे हमें पशु पशुओं को अनेक प्रकार की औषधियाँ दवाइयाँ प्रदान करते हैं जो जहरीली होती हैं, उसे पशुओं को भी और मानव जैसे मानव शरीर को भी बहुत नुकसान होता है। तो देखते हैं तो जैसे ही पशु की मृत्यु होती है तो हमें उस पशु को बाहर किसी स्थान पर घेर कर आते हैं। तब आपको पता है बाज वगैरह चील वगैरह हो गए ये पशु को खाते हैं तो सीधा उसको प्रभाव उस बाजों और गिद्धों पर पड़ता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस कारण गिद्धों के में कमी आ गई है। तो ये प्रमुख कारण है उसका आपको बता दिया। 139 नंबर का 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संपर्क कैंसर की घटना का कारण है, ऑप्शन नंबर 1 जलकण, ऑप्शन नंबर बी अम्लीय वर्षा, ऑप्शन नंबर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ऑप्शन नंबर 4 कोहरा होता है। तो 140 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा अम्लीय वर्षा। तो आपको पता है कि अम्लीय वर्षा के कारण भयंकर नुकसान हो रहा है, जिसे ताजमहल का रंग भी पीला होने लगा है तो अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संरक्षण में सहायक 3 आर है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए पुनःचक्रण पुनः उत्पादन पुनः उपयोग, ऑप्शन नंबर 2 कम उपयोग पुनः उत्पादन पुनः उपयोग, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं कम उपयोग पुनः उपयोग पुनः वितरण, ऑप्शन नंबर 4 कम उपयोग पुनःचक्रण पुनः उपयोग। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना पेचीदा हो गया है। तो उसको याद रखने के लिए 141 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा। पहले आ जाएगा कम कम उपयोग, 4 नंबर आ जाएगा कम उपयोग पुनःचक्रण और पुनः उपयोग। तो 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्रक्रिया प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं पूछा है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर 2 वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर 3 अवक्षेपण, ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश संश्लेषण। तो 142 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण। जो पेड़ पौधे में होता है, आपको पता है कि अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। तो वाष्पीकरण जल चक्र का पूछा नहीं पूछा है तो वाष्पीकरण होता है जल चक्र में, वाष्पोत्सर्जन होता है, अवक्षेपण भी होता है, तीन में होते हैं, प्रकाश संश्लेषण अलग है। तो 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भू भूपट्टी में सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन नंबर 1 कार्बन, ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 4 सिलिकॉन।
तो 143 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, भूपट्टी में सबसे अधिक है ऑक्सीजन पाई जाती है। 143 नंबर का राइट आंसर 3। 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो आपको कपड़े दे रखे हैं और राज्य दे रखे हैं, कौन से राज्य में कौन से कपड़े पहने जाते हैं? तो फिर जम्मू कश्मीर, पानो भाजी पश्चिम बंगाल और हिंदी हिमाचल प्रदेश और फुलकारी पंजाब। तो गलत बताना है, उसमें कौन सा मिलान गलत है। तो राइट आंसर आ जाएगा पानो भाजी, जो पश्चिम बंगाल में ने पहन कर पानो भाजी की साड़ी होती है, जो गोवा में पहनी जाती है, महिलाओं द्वारा गोवा में पहनी जाती है। इसका राइट आंसर बी आ जाएगा 144 नंबर का। तो आपको बता दूँ कि फिरन जम्मू कश्मीर फिरन तिरंगा फिरंग तिरंगा और आइंदे ये जम्मू कश्मीर के वस्त्र हैं, और पानो बाजी गोवा का है, और हिमाचल प्रदेश के राइंदे हैं, और फुलकारी पंजाब का आपको पता है। अगला क्वेश्चन 145 नंबर, चंद्र ग्रहण होता है जब, आपको ये आसान सा क्वेश्चन है। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होते हैं तो जब चंद्र ग्रहण होता है। तो 145 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा ये नंबर। आसान सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं चंद्र ग्रहण। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होने का होना इस तथ्य पर आधारित है कि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर, वर्ष में पृथ्वी की परिक्रमण गति बदलती है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष में पृथ्वी के एक्स बिंदु भिन्न दिशाओं में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गर्मियों में पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। तो 140 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, पृथ्वी अपने एक्स पर झुकी हुई होती है। तो उसका राइट आंसर 140 में ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 147 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय है। तो विषय बताना आपको। ऑप्शन नंबर 1, जल प्रदूषण को हराना। ऑप्शन नंबर 2, ध्वनि प्रदूषण को हराना। ऑप्शन नंबर 3, वायु प्रदूषण को हराना। ऑप्शन नंबर 4, मृदा संरक्षण को हराना। तो 147 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, वायु प्रदूषण को हराना उसका प्रमुख उद्देश्य था। 2019 में जो बना था, वायु प्रदूषण को हटाना। 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है 4 दिशाओं में, 3 दिशाओं में। ऑप्शन नंबर 3, 2 दिशाओं में। ऑप्शन 4, 1 दिशा में। तो पारिस्थितिक का तंत्र एक दिशा में होता है। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, एक दिशा होता है। 4 नंबर आ जाएगा 148 का राइट आंसर। 149 नंबर, जल प्रदूषण में होने वाले रोगों का सही समूह है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, जैसे रीट भी आ गया है ये क्वेश्चन, और जो बिहार में बीपीएससी है उसने भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पंजाब में जो पीटेट एग्जाम हुआ था पीछे, उसमें भी ये क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो आपको जल के रोग बताने हैं। ऑप्शन आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, हेजा पेचिस पोलियो टाइफाइड। तो यही है जल के रोग। तो 149 नंबर का राइट आंसर ए आ जाएगा, हेजा होता है, ए आ जाएगा। आपको पता है एजा होता है जल से, और पेचिस होता है, और पोलियो होता है, और टाइफाइड होता है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का 150 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही कथन नहीं है, सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, वन अमरता को वरदान से बचाते हैं। ऑप्शन नंबर 2, वन में पादप व जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर 3, वन जलवायु व जल चक्रों को प्रभावित नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, मृदा वनों की वृद्धि है पुनर्जनन में सहायता होती है। तो 150 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब आपको 50 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर नहीं बताना है, नेगेटिव बताना है। तो राइट आंसर 3 नंबर आ जाएगा कि वन जलवायु व जल चक्र को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन प्रभावित करता है। तो आपको नेगेटिव बताना है, तो नेगेटिव आ गया। तो आज के क्वेश्चन अच्छे थे, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको स्पेशल एजुकेशन हर फील्ड में जो टीचर की, गवर्नमेंट टीचर की एग्ज़ाम होगी, तो आपको सबसे पहले इस चैनल पर जानकारी मिलेगी। तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और स्पेशल एजुकेशन के लिए विशेषकर है ये चैनल। तो जो जैसे चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम, जैसे बिहार टेट का होने वाला है, उसमें केवीएस में भी स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी आने वाली, उसकी अपडेट है इसी यूट्यूब चैनल पर दी गई है। तो आप देख सकते हैं पिछला वीडियो, बहुत ही अच्छे
तरीके से बताया गया है। और क्वेश्चनों की श्रृंखला आपको बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपको दोस्तों को भी मिले। तो जय हिंद, जय भारत।